एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का जलवा दिखाई दिया और वो जलवा बीकानेर के अंदर दिखा। अभी कैमरे के पीछे तो सर से बातचीत चल ही रही थी, सर कह भी रहे थे कि हनुमान बेनीवाल तो लेट आए, पर उनके आने से पहले जो लोगों की भीड़ वहां पर पहले से इकट्ठी हो गई कि हमारे नेताजी आएंगे, हम उनका इंतजार चाहे घंटों करना पड़े पर हम तब भी करेंगे, और लाइन से लोग लगे पड़े। तो ये जलवा क्यों नजर आया, बीकानेर में भी क्यों वो दिखाई दिया? फिर हनुमान बेनीवाल आए तो अनेकों बातें उन्होंने की, कैसी वो वायरल हुई, कल रात को आपने देखा क्या क्या उन्होंने बोला। हर एक इंसान को कटघरे में खड़ा कर दिया। गोविंद सिंह डोटासरा को कैसे बधाई दी बर्थडे की, वो भी आपने देखा। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे पॉपुलैरिटी हनुमान बेनीवाल की इतनी बढ़ती जा रही है। क्या लगता है सर, आप ही बताइए कि वो जहां जाते हैं भीड़ वहां पर खड़ी हो जाती है, और बीकानेर में जो सर जलवा देखने को मिला, दूसरी जगह देखने को मिलता तो आम बात हो जाती है, पर बीकानेर में इतना। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर एक बड़ी ये है कि दो जाट नेताओं ने अपने शक्ति प्रदर्शन किए। एक गोविंद सिंह डोटासरा है और एक हनुमान बेनीवाल है। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो उस पद पे होने की वजह से भी उनकी भीड़ में लोग आए। और दूसरे हनुमान बेनीवाल है जिनके 0 विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा में, और पार्टी भी तीसरे मोर्चे की एक पार्टी है जो कि उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, जो हाल ही में बनी है, लेकिन फिर भी भीड़ का जलवा देखिए, और वो भी ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल का कोई खास लेना देना नहीं था। वो नागौर में लेना देना है, बाड़मेर में लेना देना है, बीकानेर में कोई खास लेना देना नहीं था, वहां पे भी इतनी जबरदस्त भीड़। सब बुलाई हुई भीड़ थी क्या? देखिए, बुलाई, आप मेरी बात समझिएगा, बुलाई हुई भीड़ होती तो उसके लिए संसाधन होने चाहिए। कोई सरकारी दबाव में बुलाया जा सकता है, कोई सबसे पुरानी पार्टी के टिकट मिल जाएगा इस दबाव में बुलाया जा सकता है, सबसे पुरानी पार्टी के आपको पदाधिकारी बना देंगे इस दबाव में बुलाया जा सकता है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई दबाव है ही नहीं। आप तो 0 विधायक वाली पार्टी हो, तो दबाव में आने की तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की वजह से आता है, और आना तो आना, रात को 2 बजे तक इंतजार करना अपने नेता का। और ये जो शॉट्स हम चला रहे हैं, आप देखिए, हवाओं से लिए हुए शॉट है, आसमान से लिए हुए शॉट है। इससे लोगों का भीड़, लोगों का हुजूम, लोगों की सुनामी, लोगों का पूरा यहां पर लहर देखने को मिल रही है। तो क्या बेनीवाल आज की डेट में सबसे ज्यादा असरदार जाट नेता है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ये तो पूरा क्लियर है कि राजस्थान में अगर किसी कौम के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं तो वो जाट कौम है, और जाट कौम में सबसे ज्यादा असरदार कौन है, आज इसको देखने निकलते हैं। दो नाम कही है, हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल, हेमाराम चौधरी, ये गोविंद सिंह डोटासरा, और भी कई सारे नाम है, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, बहुत सारे नाम। लेकिन हनुमान बेनीवाल जितनी भीड़ खींच सकते हैं, ला सकते हैं, 0 विधायक होते हुए, एसआई भर्ती में जो बड़ा आंदोलन किया, लाखों लोग उस पे आ गए। इसके पीछे का एक कारण बता सकते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा उठ के इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान बेनीवाल का हर आंदोलन असर दिखाता है। हर आंदोलन पे अधिकारी आकर स्टेज से आश्वासन देके जाता है। एसआई भर्ती को पूरा 117 दिन से ज्यादा करके उस पर डिसीजन जब तक नहीं आया तब तक करते रहे। और हनुमान बेनीवाल के लड़ाके भी ऐसे ही, चाहे थान सिंह डोली हो, चाहे श्रवण चौधरी हो, चाहे विजयपाल बेनीवाल हो, सब लोग, आप जिस आंदोलन पे बैठते हैं उस आंदोलन पे जब तक डिसीजन ना आए तब तक उससे उठते ही नहीं। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, इससे बड़ा जलवा क्या होगा, जब सूरज माली, जो कि माली समाज का है, जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते से गए थे बेचारे, वो गए थे, लेकिन जाने से कुछ हुआ नहीं, पर हनुमान बेनीवाल गए तो कुछ घंटों में ही डिसीजन आ गया। तो जाने और करने, इन दोनों में अंतर होता है। हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं है, 0 विधायक वाले पार्टी से है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खींच पाता है नागौर के लिए, तो वो हनुमान बेनीवाल खींच पाता है। सर आप इतनी तारीफ करें, दर्शक कहेंगे कि अरे आप तो नहीं, देखिए, तारीफ की जगह तारीफ है, जो काम है तारीफ वाला उसकी जगह काम है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को जिन चीजों पे सुधरना है वो भी बात सही है। हनुमान बेनीवाल
के कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से या फिर हनुमान बेनीवाल के किसी और को उतना बड़ा नहीं बनने देने की वजह से आज उमेदाराम बेनीवाल उनके साथ नहीं है, रेवतराम नांगा उनके साथ नहीं है, और भी महिपाल महिला करके बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी उनकी पार्टी। तो उनको संगठन में एक कैसे रखना है उस पर काम करने की जरूरत है तो है। आज तक भी उनका संगठन बन नहीं पाया वापस, क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि अगर किसी को बना देंगे वो चलकर वापस बीजेपी ना चला जाए। लेकिन जो बात तारीफ वाली है वो है, आज की डेट में ऐसा कोई नेता जो पीड़ित जिसके पास आता है उसका काम करवाने का दम रखता है बिना सरकार में हुए, तो वो हनुमान बेनीवाल है। और हनुमान बेनीवाल को सरकार को भी प्रशासन को भी सीरियसली लेना पड़ता है। तो एक बात बताइए, बहुत इल्जाम लगते हैं हनुमान बेनीवाल पर, क्या आप भी इसमें सहमत हैं? ये बताइएगा। अभी उन पर कहा जाता है कि अगर उनकी पार्टी में एक दूसरा हनुमान बेनीवाल आ जाए तो वो भी शायद किरोड़ी लाल मीणा बन जाएंगे और वो भी शायद ये उसको तो मैं दबाने कह की ही रहा कोशिश। हूँ, वो दूसरा बनने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से तो उमेदराम ने छोड़ा, जिसकी वजह से रेवतराम ने छोड़ा, वो भी वो ये दूसरा रेवत राम डांगा सर टीएफआई पर ही उन्होंने ये बात बोली जो आपने सेम टू सेम तो ये तो है ही। इस बात पे तो हनुमान बेनीवाल की आलोचना मैं भी करता हूँ और सब करेंगे, जो उनके शुभचिंतक है वो भी करेंगे, अंदर ही अंदर करते होंगे। ये बात 100% सच है कि वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन दूसरी बात भी सच है कि हनुमान बेनीवाल को कोई नरेश मीणा नहीं बना सकता कि उन्हें जेल में उठा के ले जाए। हनुमान बेनीवाल को तो छोड़िए, उनके अदने से कार्यकर्ता को भी प्रशासन उठा के जेल में डाल के बताए। ने बोला था थान सिंह डोली एक दिन जेल में ले गए, अगले दिन वापस ससम्मान छोड़ना पड़ा क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता है। ये दम और किसी में नहीं है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल में सर है। क्यों अधिकारी उनकी इतनी सुनते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये भड़का तो बवाल मच जाएगा। ये वो ताकत रखता है। देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का एक नाम है जनतंत्र, यानी कि जनता का तंत्र। जनता को लाने बुलाने का दम जितना हनुमान बेनीवाल में है उतना किसी में नहीं है। आप इस बात को एक बार समझिए, हनुमान बेनीवाल के एक आह्वान पर कितने लोग आए थे एसआई भर्ती वाले, एक बड़ी जो रैली की थी उसमें लाख लोग से ऊपर आए थे। सर प्लीज, हाँ, लेकिन वो हरियाणा से भी आए थे, दिल्ली से भी आए थे, गुजरात से भी आए थे। अच्छा मुझे बताइए, हरियाणा से दिल्ली से सब जगह से आए आपने कहा, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल के पास पूरी सरकार है जो वो गाड़ियां भेज देंगे, बसें भेज देंगे, संसाधन खुद से आए? ये बात खुद से आए ना, खुद से आए। तो इसका मतलब तो ये है कि राजस्थान के बाहर भी हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता है। जी है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, जब नरेश मीणा की रिहाई का आंदोलन होना था तो जयपुर में कितने लोग जुटे? जब नरेश मीणा नहीं थे कितने लोग जुटे? उतने लोग नहीं जुट पाए। जब नरेश मीणा शहीद स्मारक पर आ गए तो उनके साथ कितने लोग आए? तब भी इतने नहीं आए ना सर, इतने नहीं आए। उसके बाद आप देखिए कि जब डॉक्टर बिश्नोई वाला काम हुआ, जब तक हनुमान बेनीवाल नहीं गए वहां पर और 3-3 4-4 कांग्रेस के निर्वाचित विधायक थे, तब भी क्या उतना असर पड़ा जो हनुमान बेनीवाल के जाने के बाद पड़ा? ये समझ में आना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता आज की डेट में। हनुमान बेनीवाल चाहे आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हो, चाहे बीजेपी का साथ दे रहे हो, चाहे कांग्रेस का साथ दे रहे हो, जिसका साथ दे रहे हो उसके अपोजिट वाला थरथरा उठता है, कपकपा उठता है। ये समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो सीट आपको जिता नहीं सकते तो आपको हरवा तो जरूर सकते हैं। उनमें वो ताकत है। आप ये देखिए, बिना किसी क्षेत्र पे पकड़ हुए वो टोंक में भी उनका कार्यकर्ता खड़ा करते हैं तो भी 20,000 वोट लेके आता है। 20,000 वोट, यानी कि उनके पास वो ताकत है। और वो ताकत इसीलिए है कि लोग जानते हैं कि असरदार तो एक ही आदमी है, करेगा तो कर गुजरेगा। और वो इसलिए भी है क्योंकि साफगोही से अपनी बात रखते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करते। आलोचना है तो आलोचना करेंगे। और ये गुण राजस्थान में मैं कह रहा हूं किसी भी नेता में नहीं है कि आप आज आलोचना कर रहे हो और उसके बाद भी आपके बेटे की बर्थडे में पूरी भाजपा जुटेगी, केंद्र मंत्री सारे के सारे। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं शायद। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं और उसी को काम करवाना कहते हैं। आलोचना भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, पर काम भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबके बारे में बुरा बुरा बोल देंगे। कोई आपका फोन उठाने को तैयार नहीं होगा, आपके पास आने को तैयार नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल को अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई काम करवाना है तो। गजब की बात बोली है।
वो आपने ऐसा ही में देख ही लिया, अनशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे सर अनशन क्या, 1 घंटे आया करते थे रात को 9 से 10, कभी कभी 8 से 9, और फिर उसके बाद चले जाया करते थे, फिर भी आपने देखा ही कि क्या हुआ। पर सर ने जो जो बातें आज आपके सामने रखी, कितना उससे सहमत आप रखते हैं? हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या बोलेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।